तो चलिए शुरुआत करते हैं हार्टलेस सिटी पार्ट 4 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्योंग मी शियोन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब चलिए थोड़ी स्टोरी पास्ट में ले जाई जाए। जब शियोन छोटा होता है तो फिर उसे एक आदमी एक ऑर्फनेज में ले जाता है जबरदस्ती। वहीं पर उसकी मुलाकात क्योंग मी से होती है। कुछ दिन ऑर्फनेज में बिताने के बाद शियोन वहां से भागकर जा रहा होता है, लेकिन क्योंग मी उसे देख लेती है। फिर उससे पूछ होती है क्या तुम वाकई में जा रहे हो। शियोन क्योंगमी से हाँ कहता है और बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो फिर क्योंगमी मना कर देती है। इसके बाद शियोन वहां से जिनसुक के साथ चला जाता है। कुछ महीने बाद क्योंगमी का बर्थडे होता है तो फिर शियोन ऑर्फनेज के बाहर जो पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स लगा होता है उसमें उसके लिए गिफ्ट छोड़ जाता है। क्योंगमी वहां पर आती है और वो लेटर बॉक्स में से गिफ्ट को निकालती है और वो गिफ्ट होता है एक हेयर बैंड। ऐसे ही हर साल क्योंगमी अपने बर्थडे पे वेट करती है, लेकिन इस बार शियोन उसके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं रखता है। कुछ साल बीतने के बाद क्योंग मी अपने स्कूल से पास आउट हो जाती है। फिर वो दोबारा अपने बर्थडे पे चेक करने के लिए जाती है लेटर बॉक्स में, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। चेक करने के बाद वो वहां से जारी होती है। तभी वहां पर कुछ स्टूडेंट आते हैं और वो क्योंग मी को अपना कुछ काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन क्योंग मी मना कर देती है। फिर वो स्टूडेंट मिलकर क्योंग मी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर शियोन पहुंच जाता है और वो उन सारे स्टूडेंट से क्योंग मी को बचाता है। वो सारे स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं। फिर शियोन क्योंग मी के पास जाता है और वो देखता है कि वो रो रही होती है। फिर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन क्योंगमी कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है और शियोन भी उसके पीछे जा रहा होता है। आखिर में जाकर क्योंगमी एक शॉप में जाती है और वहां पर ड्रिंक कर रही होती है। फिर वहां पर शियोन पहुंच जाता है और उससे पूछ होती है क्या तुम ड्रिंक करोगे। शियोन हाँ बोलता है और वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्योंगमी ड्रिंक नहीं कर पाती है। शियोन उसे देखकर हंसने लग जाता है। फिर क्योंगमी उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे पे मत हंसो और तुम कहाँ थे इतने सालों तक। शियोन पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो क्योंगमी को कुछ पैसे देता है और उससे बोल रहा होता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्योंगमी शियोन से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं कितना कमाती हूँ एक महीने में। शियोन मुस्कुराकर क्योंगमी की ओर देखकर उससे बोल रहा होता है कि जो मेरी मॉम थी वो एक हुकर थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो फिर सबने बोला कि उन्हें अपने बच्चे को गिरा देना चाहिए, जो कि मैं था। लेकिन मेरी मॉम ने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। मेरी मॉम के कई सारे कस्टमर थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा फादर कौन है। क्या तुम अपने पेरेंट्स से रिवेंज नहीं लेना चाहते जिन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ दिया है। मैं तो रिवेंज लेने वाला हूँ अपने फादर से। क्योंकि कह रही होती है लेकिन तुम्हें तो नहीं पता कि तुम्हारे फादर कौन है। शियोन बोलता है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड की वजह से मेरी मॉम की ऐसी हालत हुई है। ये जो वर्ल्ड है वो एक मिरर की तरह है। अगर तुम इसे गाली दोगी या फिर इस पर थूकोगी तो फिर ये भी तुम्हारी तरह सेम ही करेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम हंस के अपनी ज़िंदगी बिताओगी तो फिर ये वर्ल्ड भी तुम्हें फॉलो करेगा और तुम्हारे साथ ही हंसेगा। इस वजह से ज़्यादा सीरियस मत हो और अपनी लाइफ को हंसकर गुजारो। इसके बाद अगले दिन शियोन क्योंगमी को एक घर में लेकर जाता है और वो घर उसे गिफ्ट में दे देता है। जब शियोन वहां से जा रहा होता है तभी क्योंगमी उसे रोकती है और कह रही होती है मैं डिसाइड कर लिया है कि अब मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी। शियोन कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कुछ साल बीतने के बाद क्योंगमी ऑफिसर बनने में कामयाब होती है तो फिर सबसे पहले वो ऑर्फनेज जाती है। वहां पर वो अपनी यूनिफॉर्म में होती है। फिर वो शियोन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता है। तभी वहां पर क्योंगमी की सिस्टर सोमिन पहुंच जाती है और वो क्योंगमी से बोल रही होती है कि तुम ये किसे दिखाना चाहती हो अपनी ड्रेस। क्योंकि बता रही होती है कि है कोई पर्सन ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से जा रहे होते हैं। शियोन भी वहीं पर खड़ा होता है और वो दूर से क्योंगमी को देखकर मुस्कुराता है और कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। क्योंगमी शियोन से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर एक शूटर भी होता है। वो किसी से बात करके पूछ रहा होता है कि मैंने उसे देख लिया, अब मैं क्या करूँ उसका। उस शूटर का निशाना शियोन पर होता है। जिस आदमी से वो बात कर रहा होता है वो उससे कुछ ऑर्डर देता है। फिर वो शूटर अपनी राइफल को सेट करता है। क्योंगमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर शियोन से पूछ रही होती है क्या तुम डॉक्टर के बेटे हो। शियोन बोल रहा होता है कि क्योंगमी तुम मुझे एक चांस दो एक्सप्लेन करने का। और तभी अचानक से वो शूटर क्योंगमी को शूट कर देता है। क्योंगमी वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद वो शूटर शियोन को शूट करने जा रहा होता है, लेकिन वो बच जाता है। शियोन दूर एक जगह पर छुपकर क्योंगमी को देख रहा होता है, लेकिन उसके पास नहीं जा पाता है। कुछ ही मिनट बाद वहां पर योंगमिन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। योंगमिन क्योंगमी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो शूटर योंगमिन के शोल्डर पे शूट कर देता है और योंगमिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टीम भी योंगमिन के पास पहुंचती है और वो भी शूटर को शूट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो शूटर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जो क्योंगमी की सिस्टर सोमिन होती है वो अपने घर पे होती है। वो अपने फोन को टेल पे रख के वेट कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है और उसे बताया जा रहा होता है कि उसने पुलिस एकेडमी का एग्जाम पास कर लिया और उसका एडमिशन हो गया पुलिस एकेडमी में। ये सुनकर सोमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन कुछ देर बाद एक ऑफिसर का सोमिन के पास कॉल आता है और उसे बताता है कि क्योंगमी की मौत हो गई है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही वो क्योंगमी की बॉडी को देखती है तो फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। किसी तरीके से ऑफिसर उसे दूर करते हैं और अगले दिन क्योंगमी के लिए फ्यूनरल रखा जाता है। योंगमिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे होश आ जाता है
होश आने के बाद वो क्योंगमी की ग्रेव पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर रोक लेता है हॉस्पिटल में। ऑफिसर योंगमिन को बता रहा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि जो क्योंगमी थी वो प्रेग्नेंट थी, और शायद ये बात खुद क्योंगमी को नहीं पता थी, इस वजह से वो इतने डेंजरस मिशन में गई। ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद योंगमिन क्योंगमी की ग्रेव पर जाता है और वहाँ पर रिंग रख के बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था। इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। इधर सोमिन अपने घर पे होती है और उसके घर पे एक पार्सल आता है उसके लिए, और वो भेजा होता है क्योंगमी ने। क्योंगमी ने सोमिन के बर्थडे के लिए एक नया मोबाइल खरीदा होता है, साथ ही में उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया होता है और वो उस मोबाइल में होता है। जब सोमिन उस वीडियो को देखती है तो फिर वो रोने लग जाती है। क्योंगमी की ग्रेव पर शियोन भी आया होता है फ्लावर्स रखने के लिए। जब वो वहाँ पर योंगमिन को देखता है तो फिर वो दूसरी ग्रेव पे फ्लावर रखता है और वहाँ पर बैठ जाता है। शियोन अपने मन में योंगमिन से कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे और खुश रखोगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। इधर योंगमिन अपने मन में बोल रहा होता है कि क्योंमी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं डॉक्टर के बेटे को पकड़ कर रहूंगा और उसे अपने हाथों से मार दूंगा। जिनसुक पुलिस कस्टडी में होती है पूछताछ के लिए। फिर वहाँ पर डायरेक्टर होंकी पहुंच जाता है। होंकी जिनसुक से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। फिर कस्टडी रूम में एक ऑफिसर आता है पूछताछ करने के लिए और होंकी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होंकी कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है। कमिश्नर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जिनसुक को रिहा करना होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर उसकी आगे तहकीकात करेंगे। होंकी को कमिश्नर की बात माननी पड़ जाती है और जिनसुक को प्रोसिक्यूटर की कस्टडी में छोड़ दिया जाता है। रात को योंगमिन सोमिन से मिलने के लिए जाता है और उसे कुछ पैसे दे रहा होता है। पैसे देने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी सोमिन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी उतना ही सफ़र कर रहे हो जितना कि मैं। इस वजह से जो क्योंगमी फिनिश नहीं कर पाई, अब मैं उसे फिनिश करूँगी। मैंने चीफ की सारी बातें सुन ली है, मुझे पता है डॉक्टर के बेटे ने ही क्योंगमी को मारा है, और मेरा एडमिशन हो चुका है पुलिस एकेडमी में। योंगमिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन योंगमिन अपनी टीम के साथ होता है। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो कि क्योंगमी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है योंगमिन से, इस वजह से वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर पहुँच जाती है और उनकी फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर देती है। उनमें से एक ऑफिसर उस रिपोर्टर को बाहर लेकर जाता है और समझा रहा होता है कि तुम्हें ये फ़ोटोज़ नहीं खींचनी चाहिए, और साथ ही में वो रिपोर्टर को क्योंगमी के बारे में बता देता है। जिनसुक जेल में होती है और उससे मिलने के लिए अगले दिन योंगमिन जाता है। जिनसुक योंगमिन से बोल रही होती है, क्या तुम मुझे अच्छे से ट्रीट कर सकते हो जबकि मैं टैक्स पे करती हूँ। योंगमिन कहता है, मुझे पता है, लेकिन इस बार तुम आउट ऑफ लक हो क्योंकि तुम एक ट्रैप में फंस गई हो। लेकिन ये किया किसने होगा। जिनसुक बोल रही होती है कि यही बात तो तुम्हें पता लगानी है, तुम्हें उस परवर्ट को पकड़ना चाहिए जिसे कि मैं पीट रही थी उस होटल में। योंगमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ट्रैप किसी और ने सेटअप किया था तुम्हारे लिए। मुझे बस तुमसे एक ही नाम जानना है उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में से। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिनसुक मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरे पीछे मेरे फादर हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। योंगमिन बोल रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैं श्योर नहीं था, लेकिन अब मैं श्योर हूँ। जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहूँ जो तुम्हारे पीछे छुप रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का बेटा है। अब कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, तुमसे कोई भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि मैं डॉक्टर के बेटे को पकड़कर उसे मारने वाला हूँ। जिनसुक मुस्कुराते हुए बोल रही होती है कि तुम ऐसी एज में टीम लीडर बन गए हो अपनी स्पेशल यूनिट के, लेकिन तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुम दुनिया के बारे में बुक से नहीं सीख सकते हो। योंगमिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और वो डायरेक्ट उसी जगह पर जाता है जहाँ पर क्योंगमी की मौत हुई होती है। वहाँ पर उन्हें स्नाइपर की बुलेट भी मिलती है। रात को सोमिन अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है। फिर वहाँ पर उसका बॉस पहुँच जाता है। वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और साथ ही में उसमें कुछ मिला देता है। उसे पीने के बाद सोमिन को नींद आने लग जाती है। फिर वो उसका बॉस उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से सोमिन एक बोतल लेती है, अपने बॉस के सर पे मार के बाहर चली जाती है। फिर उसे काउंटर से कुछ पैसे भी ले लेती है। उसे वहाँ से जाते हुए एक लेडी देख लेती है। उसका बॉस सोमिन के खिलाफ कंप्लेंट करता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात का पता चलता है योंगमिन को और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ पर सोमिन बैठी हुई होती है। फिर वो सोमिन के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, क्या वो काफ़ी नहीं थे। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है और साथ ही में वहाँ पर एक विटनेस भी है जिससे कि तुम्हारे पे एक चार्ज लगेगा रॉबरी का। साथ ही में तुम्हारा जो एडमिशन हुआ है उसे रिवोक कर दिया जाएगा। सोमिन बोल रही होती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। फिर योंगमिन कहता है कि कोई भी रीज़न नहीं है मेरा तुम्हारे पे बिलीव करने का, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे लिए अंडरकवर एजेंट बनके काम करना होगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम डॉक्टर के बेटे को पकड़ना चाहती हो और उसे ढूंढने के लिए तुम्हें डिटेंशन सेंटर में जाना होगा। तुम्हें उस जेल के सेम रूम में भेजा जाएगा जहाँ पर जिनसुक है। सोमिन पूछ रही होती है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं एक इनोसेंट हूँ फिर भी मैं जेल जाऊँ। योंगमिन हाँ कहता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि तुम ऑर्फनेज में रेस की गई हो। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो फिर तुम्हें कॉप बनने का मौका मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा एक क्रिमिनल बन के रहना होगा। अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है। अगले दिन योंगमिन सोमिन के बॉस से मिलने के जाता है और उसे थ्रेटन कर रहा होता है कि वो अपने सारे चार्जेस वापस ले ले, और वो सारे चार्जेस वापस ले लेता है। इसके बाद वो डायरेक्टर होंकी से मिलने के जाता है और उसे बता रहा होता है सोमिन के बारे में।
डायरेक्टर योंगमिन की बात मान जाते हैं और वो सोमिन को अप्रूव दे देते हैं ताकि वो अंडरकवर एजेंट जा सके। योंगमिन ये बात जाकर सोमिन को बताता है, फिर सोमिन को जेल भेज दिया जाता है। सोमिन को उसे सेम रूम में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें कि जुनसुक होती है और साथ ही में वहाँ पर कुछ और भी कैदी होते हैं। रात को शियोन ऑर्फनेज के बाहर बैठा होता है स्ट्रेट्स पर और वो अपनी बचपन की यादें जो भी क्योंगमी के साथ थी उसे याद करके रोने लग जाता है। जो डायरेक्टर होंकी होता है वो एक जगह पर किसी से मिलने के लिए जाता है। होंकी के पास उस पर्सन का कॉल आता है जिससे कि वो मिलने के लिए आया होता है। कॉल पिक करने के बाद होंकी पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। वो पर्सन वहीं पर एक बिल्डिंग में होता है और उसने अपनी राइफल का निशाना होंकी के ऊपर साध रखा होता है। और वो पर्सन और को नहीं बल्कि शियोन होता है। फिर वो होंकी से पूछ रहा होता है कि तुमने क्योंगमी को वहाँ पर क्यों भेजा। होंकी कह रहा होता है तुम्हें पता होगा कि मैंने उसे वहाँ पर नहीं भेजा है। शियोन पूछ रहा होता है कि किसने मारा है क्योंमी को, तुम मुझे ये बताओ। होंकी कह रहा होता है कि हम ये बात पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम इस चीज़ में प्राइम सस्पेक्ट हो। तभी शियून होंकी के पैर के पास शूट करता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार के सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। होंकी बोल रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम अंडरकवर एजेंट काम कर रहे हो पुलिस के लिए, ये बात सिर्फ मेरे को ही पता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर हमेशा तुम एक मर्डरर कहलाओगे जिसने कि 2 ऑफिसर को मारा है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये पार्ट।